तालियां बजे बिल्कुल। सागर जिस धरती ने तालियां बजे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। चलिए इसी कड़ी में सागर भाई जी आपसे आग्रह किया, आदरणीय पूर्व मेयर भविष्य के विधायक को हम चाहते हैं कि सम्मानित करें। मेरी दिल की ख्वाहिश है भैया, आप लोग मेरी बातों को साथ दीजिए। निश्चित अक्टूबर नवंबर में आपको सुनने को मिलेगा। चलिए माल्यार्पण, हाँ माला से सागर भाई, आप संजय भाई जी का स्वागत करें। कोई बात नहीं, हम आदरणीय, बल्कि पूरे देश में बेगूसराय का नाम अगर पहुंचाया है तो वो है कविता जी। गायकी के क्षेत्र में कविता बहुत बड़ा नाम आज की तारीख में है। किसी से आप बोल दें कविता जी, कोई नहीं पूछेगा कि कौन कविता। ये उसी बेटा सदस्य हमारे आदरणीय सुलेखा देवी, जो कि अगर मैं गलती ना कर रहा हूं तो सागर जी की धर्मपत्नी जी हैं। कोई गलती इसमें अगर ये गलती कि पुनः सूचना दे दूं, अल्पाहार की व्यवस्था है, नाश्ता की व्यवस्था है, कृपया आप लेकर जाएं। और एक बता दूं, कार्यक्रम भी रोचक होगा। 10 सम्मान के बाद एक गीत होगा। गायक लोग बहुत बैठे हैं, हमारे तबला वादन, मेरी कविता भी होनी। सुशीला कुमारी जी, सागर क्लासेस खुद सम्मानित हो रहा है। ऐसे आदर्श शिक्षकों और शिक्षकों, हाँ सुशीला कुमारी जी, क्या होगा वो सम्मानित हो रही हैं। अरे रे जोरदार तालियां पंडित उस्ताद सिकंदर महाराज के लिए। इनका सम्मान तो हम ले लेंगे हाथों में। जो TR 3 हुआ है उसमें डुमरी वार्ड नंबर 5, 6 और 7 मिलाकर टोटल 70 से 72 स्टूडेंट हुए हैं, जिसमें हमको लगता है 2-4 अभी नहीं आए हैं। 70 स्टूडेंट चयनित हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 7 में लगभग 40 के आसपास जो है इस बार शिक्षक बने हैं। और सभी जाति धर्म या सभी संप्रदाय के लोग उसमें हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, जनरल हो, SC हो। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो मैंने 20 साल 15 साल पहले जो कोचिंग चलाता था, उसी के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज टीचर बन के मैंने समाज के अंतिम पैदान पर लोगों की सेवा करने के लिए सरकार ने उनको जो दायित्व दिया है, उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए वो टीचर के रूप में उन बच्चों को अपनी सेवा देंगे। आज कितना खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि मैं 10 साल मैं वार्ड पार्षद रहा और इस बार मेरी पत्नी वार्ड पार्षद है। और मेरा यही पेशा है कि मैं बचपन से ही शिक्षा के लाइन से जुड़ा रहा और निःशुल्क शिक्षा के तहत मैंने पढ़ाया। और वही सबसे मेरी बड़ी पूंजी है कि शिक्षा के तहत जो मैंने गरीब बच्चों को शिक्षा मुफ्त में करवाया, उसी का प्रतिफल है कि आज मुझे 15 वर्षों से लगातार उन्होंने वार्ड पार्षद बनाकर इस वार्ड नंबर 7 की सेवा करने का मौका दिया। और मैं तमाम जनता के मैंने उसके सुख और दुख में हमेशा खड़ा रहने का प्रयत्न भी करता हूं। और कभी कोई भी व्यक्ति एक शब्द भी मेरे बारे में ये नहीं बोल सकते हैं कि वो ईमानदारी से काम नहीं करते। मैंने ईमानदारी से काम किया, जितना भी काम किया मुझ पर आज तक 15 वर्षों में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। चाहे वो मेरे जो मतलब क्या कहते हैं विपक्षी होगा, वो भी मेरे प्रति गलत नज़रिया नहीं रखता है। और मेरे यहाँ कोई विरोधी है ही नहीं। सब मिलकर हम लोग इस नगर निगम को विकास करने के लिए और इन बच्चों को आगे बढ़ाने में मैं अपना सहयोग दे रहा हूँ। तक हम तमाम लोग शिक्षकों का सम्मान विद्यालयों में देखे थे। आज पहली बार हमने देखा कि इस डुमरी गांव की धरा पर शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है।
वास्तव में ये सब जो भी आज हमारे शिक्षक साथी नए शिक्षक बने हैं, वो एक कठिन परीक्षा के दौर से गुजर के इस मुकाम को पाया है। अब समाज के लिए, सरकार के लिए और उन शिक्षकों के लिए एक महती जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व का वो निर्वहन करें। ये शिक्षकों की जिम्मेवारी है और सरकार की जिम्मेवारी है कि उन शिक्षकों को मानसिक रूप से स्वतंत्र कर दें कि वो किसी भी परेशानी में खुद को महसूस ना करें और वो निश्चिंत होकर शिक्षा का दान कर सकें। यही आज शिक्षक और समाज दोनों की जिम्मेवारी बनती है और सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। मतलब शिक्षक सम्मान समारोह बहुत ही अनोखा था कार्यक्रम। वार्ड नंबर 7 में माननीय पार्षद सुलेखा जी, उनके पति रामसागर चौधरी जी के द्वारा रखा गया था। जब पढ़ लिख लेते हैं, मैट्रिक इंटर कर लेते हैं तो अपने आप को डाइवर्ट कर देते हैं जब हमको सरकार नौकरी नहीं देंगे। लेकिन आप सरकार पर भरोसा रखिए और अपने मेहनत पर करिए, क्योंकि जीवन का मूल मंत्र है मेहनत, अत्यधिक मेहनत, लगातार मेहनत। अगर लगातार मेहनत करते रहिएगा तो एक दिन न एक दिन आपको ये मुकाम जरूर मिलेगा।